इस लड़ाई में बिहार ढाबा के संचालक हाथ में चाकू लेकर के चाकू इस तरह चलाते हैं कि जासिम सिद्दीकी नाम के शख्स पर चाकू चलती है और उसके बाद बेरहमी से उसे मारा जाता है। छोटा भाई है, क्यों मारा उसको? प्यार से समझा के बेच दे तब आदमी दूंगे जैसा भी है। पास जो भी ढाबा है, आसपास घर है, सब में गांजा दारू दिन दहाड़े बिकते हैं सर। सिद्दीकी जब जो छोटा भाई है जब भागने की कोशिश करता है तो ये जो कॉर्नर दिख रहा है आपको, जहाँ पर झंडा फहराया जाता है और इसके बीच आप ये होटल का ये एक छोर देख रहे हैं और बीच में ये गली देख रहे होंगे। फिर से एक नौजवान की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उसके बाद जब अस्पताल दर अस्पताल भटका गया तब तक पता चलता है कि वो अब नहीं रहा। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं। नंदनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत का एक मामला है। फिलहाल इस वक्त जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं, ये ऊपर आपको दिख रहा होगा बिहार ढाबा, और बिहार ढाबा के संचालक के साथ 4 युवकों की लड़ाई होती है। इस लड़ाई में बिहार ढाबा के संचालक हाथ में चाकू लेकर के चाकू इस तरह चलाते हैं कि जासिम सिद्दीकी नाम के शख्स पर चाकू चलती है और उसके बाद बेरहमी से उसे मारा जाता है। मारने के बाद जो कुछ हुआ उसकी जो तस्वीरें हैं या फिर जो मुँह ज़बानी चीज़ें हैं वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन फ़िलहाल बताया जा रहा है कि ये इसी एरिए में जो है पूरी घटना हुई है। और अभी हम लोग इस पूरी घटना को लेकर के जो परिजन हैं वो क्या कह रहे हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मोटा माटी मैं जो ब्रीफ है वो दे देता हूँ आपको। दरअसल जासिम सिद्दीकी और उनके भाई मोहसिन सिद्दीकी, इनके साथ इस ढाबा संचालक जो है सुतोष, और जासिम सिद्दीकी और मोहसिन सिद्दीकी, इनके साथ कुछ व्यापारिक लेन देन था। लेन देन ऐसा था कि या फिर कुछ रेती गिट्टी के इनके काम हैं जासिम सिद्दीकी और मोहसिन सिद्दीकी के। तो ऐसे में इन लोगों ने जो जासिम सिद्दीकी के परिवार ने कुछ पैसा इनको दिया हुआ था आगे काम करने के लिए। अब ऐसे में कुछ लाख 1.5 लाख रुपए के आसपास की राशि बताई जा रही है जो ये बिहार ढाबा के संचालक आशुतोष हैं ये वो दे नहीं रहे थे। कई दफ़ा जासिम सिद्दीकी के परिवार वालों ने इस चीज़ की मांग की थी कि जो उधारी बचा है उसे दे दें, लेकिन बार बार ये आनाकानी करते थे। ऐसे में जासिम सिद्दीकी, मोहसिन और उनके साथ 2 लोग और थे जो कार में बैठ करके यहाँ आते हैं, पैसा मांगने के लिए आए हुए थे। इसी दौरान जो बिहार होटल के संचालक आशुतोष हैं उन्होंने चाकू से वार किया। मोहसिन सिद्दीकी एक तरफ भागते हैं, लेकिन जासिम सिद्दीकी जब जो छोटा भाई है जब भागने की कोशिश करता है तो ये जो कॉर्नर दिख रहा है आपको, जहाँ पर झंडा फहराया जाता है और इसके बीच आप ये होटल का ये एक छोर देख रहे हैं और बीच में ये गली देख रहे होंगे, है ना। तो ये गली जो देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से भागने की कोशिश करने लगा जासिम सिद्दीकी, लेकिन चूंकि यहाँ पर मोहसिन की कार खड़ी थी तो वो भाग नहीं पाया। ऐसे में वो यहीं फंस गया और इसी तरह वो जो आशुतोष है वो आकर के बेरहमी से उसे मारता है। और उसके बाद जब मोहसिन सिद्दीकी यहाँ पर आता है, उसे अपने भाई को लेकर के अस्पताल पहुँचता है। अस्पताल पहुँचने के बाद पहले स्पर्श और उसके बाद जगह जगह गया। पूरी घटना को लेकर के जिस मौके पर हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर पुलिस की तैनाती है, साथ ही साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस पूरी घटना को लेकर के परिजनों का क्या कुछ कहना है, उनके घर जा कर के जासिम के भाई मोहसिन जो कि चश्मदीद भी थे उनसे बात करते हैं। भाई मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है। पूरा तफ्तीश से बताएंगे कल शाम के बाद से हुआ क्या क्या था? सर कल शाम को मैं दुकान बंद किया, मैं चाचा की दुकान पे बैठा था, तो मैं वहाँ से कार स्टार्ट किया और मैं जा रहा था। दोनों भाई हम लोग कैरम खेलते दुकान बंद करने के बाद। आप और मैं और मेरा छोटा भाई, यासीन? हाँ जसीम, मोहम्मद जसीम सिद्दीकी, अच्छा। दोनों भाई हम लोग कैरम खेलने जाते हैं। तो मेरा भाई बोला करके, मैं सोचा उसी के लिए फ़ोन किया, तो मेरे को फ़ोन किया, बोला कि राजा मेरे को ना ये 2 झापट मार दिया। मैं बोला कौन फ़ोन किया? मेरा मैं आके छोटा ला भाई। तो मैं बोला करके क्यों? तो बोलता है वो पैसा ना, बोलता है नहीं दूंगा ऐसे करके धमकी दे रहा है करके, तू आ तो 1 मिनट ऐसे करके। तो मैं गया तो संदेश गुप्ता भी था वहाँ, तो मैं और मेरा दोस्त हम लोग गए वहाँ। आप लोग कुल 4 लोग वहाँ बिहार ढाबा गए थे? हाँ, कौन कौन? पहले से मेरा भाई और संदेश नाम के साथ गुप्ता, बताते जाइए कौन? संदेश गुप्ता, हाँ। जसीम सिद्दीकी, हाँ। ये लोग पहुँचे हुए थे। ये लोग पैसे के लिए बात किए, तो मेरे छोटा वाले जसीम सिद्दीकी को झापट में मार दिया। तो मेरा भाई मेरे को फ़ोन किया कि भाई मेरे को 2 झापट मार दिया है, तू आ। तो मेरा भाई साइड में ही खड़े होकर बात कर रहा था। फिर मैं कार से गया, कार खड़ी किया। मैं बोला क्या हो गया आशुतोष, तू जानता है मेरे यहाँ काम किया, सब कुछ है, तू मेरे साथ किया हुआ काम है, तो काहे के लिए इस टाइप का किया? छोटा भाई है, क्यों मारा उसको? प्यार से समझा के बेच दे तब आदमी दूंगे जैसा भी है। तो उतने में वो चाकू निकाला और उल्टा घुमा दिया राउंड। जैसी हमला किया, जैसी सबसे पहले मेरे ऊपर किया, तो
तो मैं वहाँ से तुरंत भागा, तो मेरा दोस्त जो था वो भी भागा, हम दो इधर भागे पटरी की तरफ, और जो मेरे भाई था वो गली की तरफ भागने का कोशिश किया, तो मेरी कार वहीं पे खड़ी थी ऐसे। तो वो सोचा गली की तरफ से भागा, तो ये इधर फंस गया, और संदेश गुप्ता को वो फंस गया था संदेश, तो उसके ऊपर चाकू चलाया पहले, तो संदेश गुप्ता को जैसे ही पड़ा तो साइड हुआ, वो भागने की कोशिश किया ना, तो मैं मेरे यहाँ का जसीम सिद्दीकी को बोला मेरे भाई को कि राजू भाग वहाँ से। जैसी भागने का कोशिश किया, मेरा भाई चिल्ला रहा करके ऐसे पीछे, फिर वहाँ से मैं तुरंत उसको लेके नर्सिंग होम आया। जैसे देखा ज़्यादा तेज़ी से निकल रहा था, बहुत ही ज़्यादा, ऐसा लग रहा था कोई पानी फुहारा टाइप का एकदम ऐसे निकल रहा था, ऐसे फुहारा था उसकी। फिर वैसे में तुरंत उसको दबा के लेके भागा तुरंत, सब लोग देखे, वहाँ बहुत पब्लिक थी, तुरंत लेके भागा नर्सिंग होम में बोले करके यहाँ नहीं हो पाएगा, आप इनको बाहर ले जाओ। मैं लेके गया स्पर्श हॉस्पिटल ले गया रात में, मैं और मेरा दोस्त, हम दो जन उसको कार में बैठा के, मेरा दिमाग काम नहीं किया, मैं तुरंत उसको बहुत ही स्पीड में यहाँ से मैं कार में अपने ब्रेजा में बैठा के उसको लेके गया। अब लेके गया वहाँ इलाज के लिए, वो हम डॉक्टर के चक्कर में हमको वहाँ लेट हो गया। वहाँ डॉक्टर आ रहे हैं, साइन करवा रहे हैं, बिल पे करो, ये करो, पहले से पैसा जमा करो, हम बोले करके जितना सब चीज़ सिटी स्कैन सब चीज़ किए। उसके बाद लास्ट में बोलते हैं पैसा ले लिए, सब कुछ ले लिए, उसके बाद उन लोग बोले कि सर अभी लेट हो गया, नहीं हो पाएगा यहाँ, आप एक काम करो कोई बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। में और ज़्यादा लापरवाही हो। हाँ, तो बोले करके आप बड़े हॉस्पिटल ले जाओ, आप यहाँ नहीं हो पाएगा, तो हमने रायपुर ले गए उसको। हाँ, रामकृष्ण हॉस्पिटल। शुरू कैसे हुआ था? सर ये पैसे का उनका मेरा पहले का लेन देन था, रेती का। मेरा भाई जो छोटा वाला जसीम सिद्दीकी, संदेश गुप्ता, ये दोनों पार्टनर जो इसकी दोनों के ट्रक लाइन की काम है, रेती गिट्टी सप्लायर की काम। बिहार होटल वाले से मेरे जसीम सिद्दीकी का, ये पहले किसी के यहाँ सुपरवाइजरी करता था, नौकरी करता था। ये हमारे को बोला कि भाई मेरे को तू उधारी दे, मेरे को देख के, और मैं पैसा आपको दूंगा। हमने बोला ठीक है, हमने एक दो बार माल दिया, ये देते गए, पैसा सही शॉर्ट देते गया। इसके बाद ये माल लेते गया, फिर 1 लाख 2 लाख 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए उधार हो गया। तो हमने इसको बोला भाई पैसा क्या हुआ, तो ये बोलता है जो था सामने वाला वो भाग गया। मैं बोला भैया भाग गया तो मैं क्या करूं, मैं तो आपको जानता हूं, आपने मेरे को बोला कि मैं आप भैया मेरे को देख के दो, तो मैंने बोला करके आप, मैं तो आपको जानूंगा। बस यही बात के लिए मेरे भाई को चाकू मार दिया। अभी आप लोग वो कहाँ है होटल संचालक जो है? होटल संचालक सर अभी थाने में है कि पुलिस के पास। रात में ही पकड़ा गया था कि रात में सर मैं था नहीं, मैं तुरंत अपने, ये सर ये तड़ीपार आदमी है, कहाँ का है? ये बाहर का है सर, यहाँ का नहीं है। में आश्रम में रहा है। और चित्रकूट में यहाँ पे वहाँ मंदिर में रहा, पला बड़ा वहाँ पे। और गोरखपुर के आश्रम में रहा, में ढाबा चलाता है, गांजा दारू बैठा के सब चलता है सर, अय्यासी भी चलती है वहाँ। लड़की फड़की सब वहाँ आसपास जो भी ढाबा है, आसपास घर है, सब में गांजा दारू दिन दहाड़े बिकते हैं सर। छोटे छोटे बच्चे दारू पी रहे हैं, जो गांजा जिसकी पी रहे उम्र हैं। नहीं है वो भी वहाँ पर जाके नशा कर सकते हैं, ऐसा सुविधा है। आज उस नशे के चक्कर में मेरा भाई चला गया एक सर। और शख्स को चाकू लगा है। संदेश कुमार गुप्ता, वो अभी ICU में है। आईसीयू में है। परिवार के कोई है यहाँ? नहीं कोई नहीं सर, सब हॉस्पिटल में ही है वहीं। ठीक है। अभी आप लोग क्या मांग करते हैं कि क्या नहीं बोलते हैं हमारे भाई को इंसाफ चाहिए। और वापस तो नहीं आ सकता, इतना ही चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी शासन जो है, कड़ी से कड़ी सजा दे। और पुलिस प्रशासन को भी ये कहना चाहते हैं कि हम 112 पे कॉल करने के बाद तुरंत पहुँच रहे, जबकि 10 ठो गाड़ियाँ यहाँ घूमती है, लेकिन कांड होने के बाद पुलिस पहुँचती है, बहुत गलत बात है सर। ठीक है, अब बाहर से कोई व्यक्ति आता है, जैसे अभी देखिए कश्मीर में जो कांड हुआ, तो हर बिहारी बंगाली को यहाँ से भगाना चालू किया। तो ये बाहर से तड़ी पारा व्यक्ति यहाँ के यहाँ बस गया, ढाबा खोल लिया, लेकिन किसी ने पुलिस प्रशासन ने ये नहीं पूछा। जासिम नाम है ना? इसका जसीम। कहाँ से आया? ये जो जसीम की शादी हो गई थी या नहीं? सर शादी आज 26 तारीख को सर आने वाले थे। हाँ सब हो गया था, यानी शादी और सगाई वगाई होने वाली थी 26 तारीख को। क्या पढ़ाई वगैरह क्या की थी जसीम? ये 10th पास था। हाँ और उसके बाद आप लोग के साथ ही हाँ सर, ये शुरू से अपना बिजनेस खुद से संभाला, 10वीं के बाद। क्या काम था, क्या काम है? ट्रक का काम है सर, यानी रेती गिट्टी सर रेती गिट्टी ट्रक जेसीबी इसके पास सब था, सब है सर इसके। चलता था।
सर इसका आदत व्यवहार कहीं कोई ख़राब नहीं, सब इसको मार्केट में सब जानते हैं, इसको चोको नाम से किसी बच्चे से पूछेंगे तो सब बता देंगे, कोई भी बता देगा। सीम सिद्दीकी के भाई मोहसिन सिद्दीकी से हमने बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपने देखा। सिलसिलेवार ब्यौरा जो है आखिर किस अटकले में आकर के अटकता है और इसके बाद क्या कुछ अपडेट आता है वो भी हम आपको खबरों के माध्यम से दिखाएंगे। शुक्रिया।